स्कूल में जैसे रहे, सुबह सुबह प्रार्थना में सारे टीचर, भाई तू कटिंग करा का, तू भाई नहा का, तू भाई जूते पहन का, तू भाई ये कर का, तू नाखून काट का। ये हमारा काम नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे ये क्या बोलते हैं इसको, जो डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाता है। ठीक है, हमारे शिक्षक सारे एमए बीएड हैं, पीएचडी हैं, बहुत अनुभवी हैं। तो वो बच्चे राम राम भाई सारन है। आज भाई हम शहीद अशोक कुमार के नाम से जो सरकारी स्कूल है बच्चों का, लड़कियों का 6ठी से लेकर 12वीं तक है, और उनमें से जिसने भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनको आज शिक्षा समिति द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। जिसमें हमारे बड़े सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो आज बीएलओ बनकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं और बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। तो फिलहाल छोटे छोटे बच्चों गर्मी में धूप में बैठे हैं और थोड़ी देर में प्रिंसिपल यहाँ पे पहुंच रहे हैं। +2 के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग की जो भी छात्रा जिसके 90% से ज्यादा नंबर हैं, उसको सरकार सम्मानित करती है और 1,11,000 रुपए का इनाम देती है उसको। तो पिछली बार उस कार्यक्रम में भी हमारे विद्यालय से एक छात्रा 1,11,000 रुपए का इनाम लेकर के आई है। और इस नवनियुक्त हमारे खंड शिक्षा अधिकारी डोंकला श्री इस कार्यक्रम को जो विद्यार्थी उनके चरणों में पहले तकलीफ करते हुए उसके बाद कार्यक्रम की शोभा समस्त शिक्षा समिति पगड़ी पहना करके हमारे अनुज जी, लेक्चरर देवेंद्र जी, हाँ जी सर, इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। ये मेहमान रही है साक्षी डॉक्टर ऑफ श्री सुरेश करके तीसरे स्थान पर रही, 90.4% अंक। ग्रुप फोटो हम बाद में सभी का करवाएंगे। जी सर, सामने देखना सर। ये तीनों हमारे जो सभी मेहनती जो छात्राएं हैं जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, खुशी का क्षण होता है। और इसके साथ ही दूसरी जो छात्रा तन्नू डॉक्टर ऑफ श्री उमेद सिंह 440 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं, यानी 88%। सामने देखना सर। ऐसे होना कि चेहरा उनके बीच से दिखे आपको। तीसरी लाइन ना बना, आगे आगे घूम करके बराबर हो जाओ, पीछे वाले बावी का थोड़ी नीची हो जाएगी, ये वो तो साफ आएगा। सामने देखो भी सारे यहाँ पर आ गए। सामने देखना सर एक बार। हाँ जी सर, इस कार्यक्रम में शामिल हुई सामने देखना सर एक बार। इस पढ़े और इनसे कुछ सीखे। ये सभी होनहार जो छात्राएं हैं कार्य के लिए बधाई का पात्र है। हाँ जी का पात्र है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब पुनः सभी को एक बार आमंत्रित करूंगा। तेरे मैडम ने कहा। हाँ जी सर, सामने देखना सर। सभी क्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सतपाल सिंह जी, खंड एवं शिक्षा अधिकारी बौन कला, ग्रामीण परिवेश में रहते हुए
प्रभावी देश के कर्णधार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम डॉक्टर सत्यपाल शास्त्री है। इसमें नाम भी है और 2 डिग्रियां भी जुड़ी हुई हैं। मैंने पीएचडी की हुई थी, इसलिए मुझे लोग डॉक्टर भी बोलते हैं, और शास्त्री का कोर्स किया तो मेरे को शास्त्री भी बोलते हैं। अब जब हम स्कूलों में रहते हैं तो सभी कहते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो बच्चे यूँ पूछते हैं भाई वैसे तो ये प्रिंसिपल और डॉक्टर किस चीज़ का भाई? ये जो बच्चे पीएचडी कर लेते हैं ना, जो संस्कृत में एमए करने के बाद किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेते हैं, उनको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बोला जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह जीवन का जो एक अवसर है, ये बार बार नहीं मिलता। ये जीवन जो है बार बार आदमी को नहीं मिलता। मनुष्य का जीवन इसीलिए श्रेष्ठ है कि वो व्यक्ति पढ़ता है। जो इतना सम्मान मुझे मिला है, ये सारा पढ़ाई की वजह से ही मिला है। और गुरुजी यूं कहते थे कि भाई जो ये रानीला की परले वाली सीट है ना, इस पर जो बैठेगा ना, उसका जब प्रमोशन होगा। तो मैं जो ही बैठा, सुंदर सिंह जी रिटायर हो गए, मुझे बीओ बनने का मौका मिला। फिर वो चले गए, फिर मेरा बीआरसी का हो गया, वो मैंने फिर छोड़ दिया। और भाई तीसरा जो है ये हो गया। अब ये भी प्रमोशन नहीं होता तो रामचंद्र जी चले गए थे, फिर मैंने बीओ बन जाना था। नहीं, ये समझ लो कि बौछार लगी हुई थी चारों तरफ से। और मैं देखो आलोचना नहीं करना चाहता, हमारी बहन जो है राजबाला जी, हमारी बड़ी बहन है, वो यहाँ बीओ थी, वो यहाँ से चली गई, वो फिर मेरे लिए स्थान खाली हो गया। ये कोई बात होती है? बात के पीछे एक बात होती है। भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है। भाग्य क्या चीज होती है? भाग्य आदमी की को बहुत आगे लेके जाता है, मगर भाग्य के भरोसे नहीं रहना होता। आगे हमने काम भी करना होता है। भाग्य क्या होता है किसी को पता ही नहीं। भाग्य क्या होता है? कहते हैं कि आदमी को अच्छा कर्म, एक रोज अच्छा कर्म करना चाहिए। इसका मतलब है कि आदमी एक भी अच्छा काम नहीं करता, एक भी अच्छा काम नहीं करता। तो अच्छा काम करेंगे जब भी आगे जाएंगे। ये बेटियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, बेटी को जरूर पढ़ाना चाहिए। मेरी बेटी भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है। जो 1500 बच्चे इजराइल गए हूँ, मेरी बेटी की देख रेख में गए हैं, वो रोजगार अधिकारी बनी हुई है। अभी भी 2 महीने की छुट्टी लेकर के आईएएस की तैयारी कर रही है, और कल आईएएस का पहला पेपर दे करके आई है। और मैं आपको संज्ञान में बता दूं कि जो प्रीति थी हमारे यहाँ डीसी रह के गई है चरखी दादरी में, बीटेक किया उसने, बीटेक। मुझे जब ये छोटी छोटी बेटियां थी ना, ये छोटी जैसे लग रहा कि कुपोषण की शिकार हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनको जैसे खाना नहीं मिलता घर से। वो हमारी मौसी की लड़की भी इतनी सी है, मैंने उसको खिला रखा है। आईएएस ऑफिसर बनी हुई यहाँ चरखी दादरी में। अब वर्तमान में कैथल में डीसी, बीटेक करके आईएएस की उसने वो प्राप्त किया। हम तो पहले तो लिपट जाते थे, अभी हमारी बहन जी आगे दूर से नमस्ते करती है, बहन जी नमस्ते, और भैया ठीक है। यहाँ मीटिंग में भी आई थी, बोली थी और भाई साहब ठीक हो। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, और क्या है, मैं जैसे हम परले स्कूल में जैसे रहे, सुबह सुबह प्रार्थना में सारे टीचर, भाई तू कटिंग करा का, तू भाई नहा का, तू भाई जूते पहन का, तू भाई ये कर का, तू नाखून काट का। ये हमारा काम नहीं है, ये है उसकी माँ का काम। वो भी हमारे से करवाते हैं, पिताजी का जो कर्तव्य है वो भी हमारे से करवाते। वो कैसे देश हमारा आगे जाएगा? जब हमारे देश में परीक्षाएं 6ठी 7वीं 9वीं की परीक्षाएं होती हैं तो क्या हम कोई पुलिस बुलाते हैं? मगर 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होती है तो चारों तरफ पुलिस होती है। ये देश के नागरिक को संयम ही नहीं है, पुलिस बुला के पेपर लेने पड़ते हैं। मेरा भारत देश कैसे आगे जाएगा? क्या व्यवस्था, क्या सिस्टम है? एक चीज भी बढ़िया नहीं है, कहीं भी हाथ लगाओ। एक भिखारी था जिनमें मोमबत्ती चार्ज रहा था, मैं बोला भैया किस लिए चार्ज रखी है? बोला जी आदमी ढूंढ जी, यहाँ डलना गिरे आदमी जी ने लाई हाथ, भाई कौन सा आदमी? तो इंसान बनना बहुत मुश्किल बात होती है, उसके लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। और मैं रानीला से ही मुझे प्रमोशन मिला, और मेरा यहाँ बहुत विशेष स्नेह था, मैंने बहुत ताकत लगाई, इसीलिए मुझे पौन मिला है। सरकार में भी अपनी बहुत अच्छी नमस्ते हैं, तो इस वजह से मुझे ये मिला है। और आज मेरा पहला ही दिन है, तो ये पहले दिन जो है आपके विद्यालय में कन्याओं के बीच में, कन्याओं को जमाते हैं नहीं जी, इतनी कन्याओं को एक साथ देखने का मुझे अवसर मिला। और ऐसी कन्याओं को जो बहुत आगे निकली हुई हैं, उनको आशीर्वाद देने का मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं जो है मुख्य का अधिकारी हूँ, मैं तुम्हारे लिए पता नहीं क्या कर सकता हूँ। मुख्य का जो अधिकारी होता है ना, जिसके हाथ में कलम होती है, वो पता नहीं क्या कर सकता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक पटवारी था, उसके पीछे कुत्ता पड़ लिया। पटवारी बेचारा के करे भाई, डला उठा के खड़ा हो गया, पर इस पर 3.5 किला होता था, तो न्यू बता देता पटवारी चीज के हुआ। तो बहुत थोड़े समय में हम आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और आपको किसी चीज की, कोई अध्यापक की, शिक्षक की, पीएन की, किसी प्रकार की, पैसे की, किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है वो नहीं रहेगी। आप चाहे बेटियों को मेरा नंबर दे दे, फोन से ही बेटियों का, सभी शिक्षकों का समाधान हो जाएगा। आपने बहुत समय से आप बैठे हुए हैं, ज्यादा लंबे समय तक तो आदमी खीर और हलवा भी नहीं खा सकता।
कोई आदमी कहते लगातार 10 दिन खीर हलवा खा के दिखा दे, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं खा सकता, मैंने तो मूंग की दाल का पानी चाहिए भाई, एक सूखा फुल्का चाहिए, नहीं तो मेरा जो उल्टी पड़ जाएंगी, तो ज़्यादा बातें भी अच्छी नहीं होती। आप हम तो यही हैं। नहीं, रानीला से तो मेरा विशेष लगाव है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने इतनी बात ध्यान से सुनी, सभी साथियों का पूरा धन्यवाद, मुझे इतना सम्मान दिया जिसको मैं याद रखूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, ओम शांति। प्राचार्य श्री राजेश गुप्ता जी, डॉक्टर सत्यपाल शास्त्री जी, और एक बात कहते हैं भाई, ये श्याम ने विद्या लाइन से। नमस्कार सर जी, डॉक्टर सत्यपाल शास्त्री नाम है। मैं रानीला में प्रिंसिपल था पहले। मेरा बाड़ंद गांव है और रोहतक निवास स्थान है मेरा। और क्या कार्यक्रम रखा जो आपको आज स्पेशल इनवाइट किया गया? जी, आज महावीर जी ने, श्री भगवान जी ने, सुरेंद्र जी ने, प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताया था 2 दिन पहले कि यहाँ ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, आपने जरूर पहुँचना है। और मैं तो पहले यहीं का हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा और भगवान ये बच्चियाँ ऐसे ही फर्स्ट आती रहें और मुझे ऐसे अवसर मिलता रहे, ऐसे ही मैं प्रमाण। बच्चे मेरिट में आए हुए जी, हमारे बहुत बच्चियाँ जो है मेरिट में हैं नहीं जी। हाँ जी, 10वीं में, +2 में। हाँ जी, +2 कितने बच्चे आए? 17 जी। और 10वीं में 15 जी। हाँ, मेरिट तो जी आप बहुत खुशी दिन जो एक सरकारी स्कूल में जितने बच्चे मेरिट में आए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए सरकार को? सरकारी स्कूलों में हर प्रकार की सुविधा, कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो हमारे विद्यालय में ना हो। सारी चीजें हैं। हमारे शिक्षक बहुत पढ़े लिखे हैं, खाने की व्यवस्था है, टैब की व्यवस्था है जी, और कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो हमारे विद्यालय में ना हो। नहीं जी, ये सिस्टम से पढ़ाया जाता है। हमारे ये क्या बोलते हैं इसको, जो डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाता है। ठीक है, हमारे शिक्षक सारे MA BEd हैं, PhD हैं, बहुत अनुभवी हैं, तो वो बच्चे तो अच्छे से पढ़ाते हैं और उसी का ये परिणाम। अच्छा जी, जो आज के टाइम जो प्राइवेट स्कूल से अच्छी आज सरकारी स्कूल में भी सुविधा है ज़्यादा? वो लोगों की मानसिकता है कि पता नहीं प्राइवेट में क्या होगा। नहीं, आदमी जैसे मेडिकल में कोई आदमी प्राइवेट में भी हो जाता है, उसने रेफर करें तो बढ़िया मेडिकल में PGI में भेजें, और बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं भेजते। हमारे पास बहुत वहाँ जो बच्चे वो पढ़ाते हैं ना शिक्षक जी, वो सारे को 10वीं को 12वीं, किसी ने 10,000 मिलने, किसी ने 12 मिल रहे हैं और मिल रहे हैं। नहीं तो ज्यादा नहीं, वेल क्वालिफाइड स्टाफ नहीं था, वो तो बिजनेस है। ठीक है, ऐसा लग कुछ अभी सरकारी स्कूल में बच्चे घट रहे हैं और प्राइवेट की ज्यादा मुँह कर रहे हैं जी। बस एक मानसिकता बनी हुई है। आदमी यूँ सोचता भी इसमें ज्यादा, जिस चीज में ज्यादा पैसे लगते हैं आदमी उसको ये मान लेता कि ये बहुत बहुमूल्य चीज है। स्वर्ण भसम इतने रुपए की आती है, नहीं आदमी उसने इतनी पुड़िया से संभाल के लेकर जाओगा नहीं जी यार, वो 1 रुपये की उसने कोई नहीं राह में पड़ जाएगी कितने कितने, और उसने पढ़न नहीं दे, उसका मूल्य जब भी समझता ना आदमी, जब पीछे लाग जाए फ्री में कोई चीज दे दो किसी ने, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इतने रुपये लाग जाए तो आदमी फिर दोबारा वो बच्चे क्या ज्यादा फीस हो जाती हैं। और फिर मैं जैसे पीछे भी 4 महीने भी हो रहा है, फिर वो CM इंडो ला दें, उन तरह पैसे नहीं दिए जा, 134 में कर दें, उनको भी अच्छे से नहीं पढ़ाते विद्यालय में। ठीक, क्योंकि फीस तो देते नहीं, फ्री में है, बस के चार्जेज ले लेते हैं और चार्जेज ले लेते हैं, और फिर परेशान हो जाते हैं कि इतना ब्योत हो, थोड़ा सा देने का भी ब्योत हो तो नहीं ना, कति फ्री है, कति फ्री तो पर वो देश है भाई, सूरज दे रखा या हवा दे रखी या धरती कितने तक हांड ले आदमी, पैर टूट जाएंगे, पृथ्वी खत्म नहीं हो, आप इंग्लैंड चले जाओ, प्रभु का ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है अमेरिका तक आदमी के साथ खत्म नहीं होगा। गलत है जी। यहाँ गाँव रानीला में कितने साल जी आपने? मैं 2.5-3 साल के करीब रहा जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जैन मुनियों की जो है भूमि है, और रानीला से मुझे विशेष लगाव था, इसीलिए बौंद की जगह प्रभु ने मेरे लिए खाली की, और मैंने जो प्रयास करे स्टेशन के लिए वो मेरे सफल हुए। और इतना मुझे स्नेह मिल रहा है, अभी मिलने लग रहा है भी नहीं, क्या बुक के लेकर कहा लावा जी कड़े मिल 2 दिन तक छुट्टी होगी नहीं, अभी भी विशेष स्नेह मुझे मिलने लग रहा है, और जिससे मैं बहुत गदगद हूँ, और जिसको शब्दों में, भावनाओं में या किसी और तरीके से मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता, वो एक बस अंदर से समझने की बात जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, राम राम। अच्छा जी, आज क्या प्रोग्राम था स्कूल में? आज जो प्रतिभाशाली लड़कियां हैं जिन्होंने 10+2 और मैट्रिक की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान बनाया है, 17 लड़कियां 10+2 में, 15 मैट्रिक में, 32 लड़कियों ने मेरिट में स्थान बनाया है। उन सभी लड़कियों को शिक्षा समिति ग्रामीण के द्वारा आज सम्मानित किया गया है, ताकि दूसरे बच्चों को भी आगे प्रोत्साहन मिले। और शिक्षा समिति हर वर्ष ये कार्यक्रम 1994 से लेकर के लगातार ये कार्यक्रम करती आ रही है। तो उसमें मुझे मेरे कमेटी के साथियों का, भाई दयानंद का, रामोतार ठेकेदार जी, सुखजिंदर, श्री भगवान मास्टर जी
और भाई ओम प्रकाश को, रोपन सिंह, सबका पूरा सहयोग मिला। और गांव से जो कुछ चंदा वगैरह मुझे मेरे पास आता है कन्या पाठशाला के लिए, कुछ सहयोग तो उससे राशि से मिला, और कुछ पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सुनील कुमार ने हमारी मदद की, और हमेशा आज उनको पूरी तरह से कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की सभी प्रतिभाशाली छात्राओं को आज सम्मानित किया है हमने। और बॉयज के जो लड़के हैं वहाँ भी मेरिट हैं, तो वहाँ का कार्यक्रम अलग से करेंगे, उन लड़कों को भी सम्मानित करेंगे ताकि शिक्षा को आगे बढ़ावा मिले और गांव की प्रतिभाएं निखरें और आगे अपना भविष्य संवार सकें। इसके लिए